लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं एक अपने गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर आया हूँ। यहाँ एक बंदे ने ज़मीन वक़फ़ की है, तो यहाँ मस्जिद नहीं है। तो भाई साहब सारे लोग मिल के यहाँ मस्जिद का आयरा रखा है। यहाँ तकरीबन 40-50 घर हैं। 40-50 घर में से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। यहाँ तकरीबन 40-50 घर है। 40-50 घर में से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। उनमें से एक भाई ने ज़मीन वक़फ़ की है, तो यहाँ मस्जिद की, यहाँ इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद होगी। तो यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम ही नहीं है और ना ही कोई कारोबारी बंदा है। तो सब भाई इकट्ठे हुए हैं। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ अल्लाह पाक का घर बनवाया जाए। तो आइए इन लोगों से पूछते हैं इस मस्जिद के लिए किस भाई ने ज़मीन वक़फ़ की है और कब इसकी तमीर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और मेरे प्यारे भाई ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ये बताएं कि जो मस्जिद का एरिया रखा है, तो यहाँ कब से बच्चे पढ़ रहे हैं और इनके डेस्क वगैरह कुरान पाक मौजूद है? जी, कुरान पाक तो कुछ हैं, तो बच्चियाँ के नहीं है कुरान पाक, और डेस्क वगैरह नहीं है। अच्छा, तकिया वगैरह पे रख कर कुरान पढ़ते हैं। और काफ़ी अरसा हुआ है हम कुरान पाक यहाँ पढ़ा रहे हैं। और सर्दियों में हम बाहर आ गए हैं चिटके पे, मस्जिद के यहाँ एरा रखा हुआ है। तो गर्मियों में सामने ये कमरा बनवाया है मामू जी ने बच्चों के लिए, तो वहाँ गर्मियों में कुरान पढ़ते हैं। तो ये मेरे मामू जान हैं जिनका नाम है मोहम्मद कादिर बख्श, ग़ुलाम कादिर बख्श। इन्होंने ये मस्जिद के लिए ज़मीन दी है। और कम से कम यहाँ 50 घर तो हो ही जाएंगे। तो उन 50 घर में से कोई ही ऐसा शख्स नहीं है जिसका कोई कारोबार हो, सरकारी या कोई मुलाजिम हो या कोई गवर्नर हो। यहाँ कोई नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हमारी मस्जिद की तामीर रखा है और बनवाए। बस मस्जिद की ज़मीन मामू ने दे दी है। अल्लाह वाला कोई आकर यहाँ मस्जिद बनाएगा इंशाअल्लाह। तो हदीस मुबारक है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने मस्जिद बनवाई, जिसने अल्लाह का घर बनवाया, अल्लाह ताला ने उसका घर जन्नत में बना लिया और उसका घर जन्नत में है, जिसने अल्लाह का घर दुनिया में बनाया है। यह हदीस मुबारक है, मेरे हुजूर ने फरमाया। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मस्जिद के लिए? ठीक है सैया, सदैव तरक्बा साकू दिल्ली शौक है, अल्लाह की रजा वास्ता है मस्जिद बन बने। प्यारे भाई कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक ठाक। आप कुछ कहना चाहते हैं मस्जिद के लिए? जी सर, मसला है कि यही कहना चाहते हैं कि मस्जिद बन बने था, नमाज पढ़ सो, दुआ करे सो कि जो अल्लाह की रजा के जितना है हसले तौफीक हिस्सा तुसें अल्लाह हुआ। सारी भी कोशिश है मदरसा बन बने, बच्चे पढ़ सैन, असा भी नमाज पढ़ बेशक। इंशाअल्लाह कोशिश तो है, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक का घर है, अल्लाह पाक खुद भी बनाए। तो नाज़रीन कराम, यहाँ के लोगों की आपने आवाज़ सुन ली है। यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से यहाँ एक दिन जामिया मस्जिद बनवाएंगे। यहाँ जुम्मा होगा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कि कुरान पाक अभी आकर इसने पढ़ा है। पहले यहाँ कोई कुरान पाक नहीं पढ़ाता था, लेकिन इंशाअल्लाह अब यहाँ के जो लोग हैं उसने ये पक्का इरादा कर लिया है कि यहाँ एक दिन जामिया मस्जिद बनवाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रब्बल आलमीन। मिठे महबूब दे सदके अस जे इरादा कीते तेरे घर बनवावन दा, मौला मिठे महबूब दे सदके साडी एक कोशिश और इरादा पूरा फरमा या रब्बल आलमीन। कई अल्लाह वाला जरा तेरा प्यारा होवे या अल्लाह, उसको तौफीक अता फरमा कि ये उजड़ी धरती को
तरह घर बना कर ही आबाद फरमावे और दीन दी पहचान करवावे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।